है ना। तो अभी अपने को कुछ सबसे बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर, वो है टैक्सेशन, हाई टैक्सेशन, बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ रहा है। भी है नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आप लोगों ने डब्बा ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल भाई सभी के। तो आज मार्केट ऑफ है, आज मुहर्रम की छुट्टी है, मतलब खुदा एक नेशनल हॉलीडे है एक तरीके से, तो ऑफ ही है। मार्केट वगैरह सब कुछ ऑफ होगा, आई थिंक बैंक्स सब ऑफ होंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा भाई उठ के जा रहा है जिम। आज छुट्टी है तो मैं वही में जिम जा रहा हूँ 8 बजे जा रहा हूँ। देख दो, कल से मेरे को थोड़ा सा जिम का टाइम अपना सुबह मॉर्निंग का फिक्स करना पड़ेगा, जो कि अराउंड 5-6 बजे के आसपास हो सकता है। सो लेट्स गो टू जिम एंड लेट्स हिट द जिम। ओके, लेट्स हिट द जिम। सीख लो भैया, इंग्लिश सिखा दो तुम्हें, मैं तो खुद सीख रहा हूँ। हिट द जिम मतलब जिम करना एकदम खतरनाक वाला, तो मैंने सीखा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी गलियों से होते हुए, गलियों से गाड़ी घुमाते हुए जिम की तरफ। और जिम में आज करेंगे वर्कआउट है। हेमू तो आया नहीं, सोया पड़ा है। तो अभी मेरे को, अब मैं जब जिम करता तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता अपना खुद को। मतलब अब ऐसा लगता है यार जिम कर लेता हूँ, रिकॉर्ड क्या ही करना है। बट आपको झलक वलक देखने को तो मिल ही जाएगी बीच बीच में, है नहीं। तो फिलहाल निकलते हैं जिम और करते हैं जिम। ट्रेड तो आज होगा नहीं, फिर देखते हैं आज के दिन में क्या होने वाला है। आज के दिन में ये होने वाला है ना, ये जो हमारे बगल में जो गली है ना, ये जो नदी है, ये देखो रास्ता है, इसमें पानी आ रहा है, एकदम गधेरा बना पड़ा है। लगता है मैं गलत तो नहीं जा रहा इसमें। ये ओ भैया खतरनाक, क्या हो गया है? बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, लगता है ऊपर रात में बारिश हुई है। अच्छा, यहाँ से आ रहा है ये गधेरा पुल, यहाँ से आता है ये। बाइक वाले भाई बह जाएगा तो मत जा। अरे भाई साहब, ये आ रहा है गधेरा, तो ये देख रहे हो क्या है गलियों में। बस बहुत भयंकर बारिश हो रही है। ऊपर साइड को तो हल्द्वानी में नहीं होती है, लेकिन हल्द्वानी के ऊपर साइड पहाड़ों में बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है, जिससे वो जो गधेरे होते हैं ना, नाले और नदी बन जाते हैं, मतलब गधेरे बड़े भयंकर आते हैं। तो वो फिर हल्द्वानी तो एकदम फैला हुआ है, तो बीच बीच में सब पानी तो रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो खेतों के रास्ते, उन रास्ते से पानी आ ही जाता है ना। बेसिकली इनने जिन पहाड़ों से नाले का स्लोप आता है, वहाँ कहीं पे पानी की निकासी के लिए बीच में एक नहर या कुछ ना कुछ देना चाहिए, है ना। वाटर पानी वाला वैसा नहर दिया हुआ है जिसमें वाला हर वक्त पानी चलता है, लेकिन वैसा वाटर स्लोप कहीं पर नहीं दिया हुआ है। तो पानी तो अपनी जगह ढूंढेगा ही, है ना, क्योंकि उसको मेन नदी में मिलना है। तो खेतों के रास्ते, लोगों के घरों के गलियों के रास्ते, पीछे उसके रास्ते पानी निकल के जाता है नहीं। अब शहर तो कब से बचना चालू हो गया। अब इनको जब प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी ना, जब शहर में जगह नहीं मिलेगी, तब पानी फाड़ेगा कहीं ना कहीं से तो बढ़िया बनाएगा अपना। तो एक एरिया ही पूरा फाड़ेगा वो। पानी का ये काम है, पानी को अगर निकलने की जगह नहीं मिली तो फिर पानी ने फाड़ देना है। कभी एक मोटा, मतलब ज़्यादा हैवी पानी आ गया किसी दिन, है ना, आई होप सो ना आए, बट ये है नेचर भैया, या तो कुछ भी हो सकता है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आप, कभी भी अनहोनी हो सकती है। तो कोई एक बीच का एरिया पक्का फाड़ेगा, देखना। तो गाइस ये रही आफ्टर जिम की बॉडी के बाद की बॉडी कंडीशन, ये लगा हो गया जिम। अब चलते घर। तो दोस्तों जिम वर्कआउट मेरा हो चुका है, और जिम आज पूरा लेग डे मैंने किया था, मतलब हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग विद लेग कंप्लीट। तो पैर पूरे दर्द कर रहे हैं, अब जाए वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मैं थक गया हूँ। तो वैसे मेरी गाड़ी के नीचे ये 2 हैं, और कहाँ हैं थे, और कहाँ हैं, और भी है क्या, और नहीं है। ओफो डॉगी, क्या कहना चाह रहा है? एक और 3 क्या करते हो तुम 3 यहाँ पे मेरी गाड़ी के नीचे? अच्छा, अब चलो शाम हो गई, अब जाओ खेलने। बेटे मेरे काट मत, तुम्हारी मम्मी को भगाओ।
मम्मी वरना नीचे दब जाएगी। देखो उसकी नीचे मम्मी भी इनकी। ए भारा भारा जा। दोस्तों अपना वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके दिन भर के सारे काम करके आज तो मार्केट ऑफ है, कुछ मार्केट से ऐसा कुछ है नहीं। मैं अभी निकल चुका हूँ मौसम का आनंद लेने। अभी पूरा मौसम यहाँ खुला हुआ है, एकदम साफ़ है आसमान। बारिश काफ़ी दिन हुई लगातार, पहाड़ों में तो लगातार ही बारिश थी। अभी फ़िलहाल बारिश कम हो गई तो यहाँ एकदम शाम को एकदम तिरछी धूप गिर रही है, तो ये बहुत तेज़ लग रही है, मतलब ख़तरनाक धूप। मौसम भी खुला हुआ है तो अभी अपन चलते हैं वापस से मौसम का, खुले मौसम का आनंद उठाने। कहीं कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी पीता हूँ। ऑलराइट गाइस, अभी मैं ज़्यादा घर को 9:30 हो रहे हैं, तो मेरा 8 से 9 मैंने मेरा वो भी था, उसका सेशन था इंग्लिश का, अपने जो प्रोफेसर है उसके साथ। तो सेशन अपना जूम मीटिंग पे होता है, लेकिन बेसिकली सारा कुछ कॉल पे होता है, ऐसा फेस वाला नहीं। तो मैं अपना इस रेस्टोरेंट पर बैठा था ऊपर। अभी मैंने आपको ऐसा बताया रेस्टोरेंट जहाँ, तो वहीं पे मैंने पूरा सेशन अटेंड कर लिया। बहुत सारी रिसर्च भी की है ना। तो अभी अपने को कुछ सबसे बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर, वो है टैक्सेशन, हाई टैक्सेशन। बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ रहा है। कितना टैक्स पड़ रहा है, कैसा टैक्स पड़ रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि टैक्सेशन की मात्रा क्यों इतनी ज़्यादा है ना। इसका रिज़ल्ट कंक्लूज़न क्या निकल सकता है। टैक्स कम कर देंगे तो भी दिक्कत है, टैक्स बढ़ा देंगे तो फिर उससे वो भी दिक्कत है नहीं। तो टैक्सेशन का बहुत ज़्यादा लफड़ा भी, मतलब एक जो कमाने वालों को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं यानी। तो उन प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं। पहले मैं घर पहुंचता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ताकि मेरे व्लॉग से आप एजुकेट होने चाहिए, आपको चीज़ें पता चलती रहनी चाहिए, मेरा मोटिव रहता है। सो लेट्स गो होम फर्स्ट। ओके सो गाइज, अभी इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है एक ट्रेडर को, वो है टैक्स। अब जैसे मैं स्टडी कर रहा था, जैसे मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, उसमें नॉर्मली जो भी चीज़ बताया गया है सब लॉजिकल है, रियल फैक्ट्स है। जैसे कि जितना ज़्यादा आप टैक्स बढ़ा रहे हो, F&O ट्रेडिंग हो गया, चाहे किसी भी ट्रेडिंग सेगमेंट के अंदर हो गया, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप टैक्स बढ़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट कमा तो रही है, एक तरीके से कमाने की कोशिश कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना चाह रही है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आप लोगों ने डब्बा ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा कि डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे होता है, सिर्फ सुना होगा, आप कर नहीं सकते अभी, क्योंकि आपके उतने लिंक्स नहीं है, आपके उतने सोर्सेस नहीं है। बट डब्बा ट्रेडिंग बहुत बड़े लेवल पर होती है। डेली का टर्नओवर ऑन एन एवरेज कितना 60,000 या 70,000 करोड़ का पर डे का टर्नओवर है डब्बा ट्रेडिंग का। जहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं है, जहाँ पर कोई सेवी नहीं है ना, जहाँ पे वो मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्सेस चार्जेस नहीं है, जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है। अब ये क्यों होता है डब्बा ट्रेडिंग, मतलब कोई भी इतना बड़ा मतलब अंडरग्राउंड मार्केट क्यों चलता है, कैसे चलता है, किस बेसिस पे चलता है, किस लिए चलता है ना। जब सेबी आपको सिक्योरिटी दे रही है, आपको कंट्रोल, आपको क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी दे रही है, आपको कह रही है कि आप ट्रेड करो, एक्सचेंज दे रही है ना, आपसे सब कुछ कर रही है, मतलब एक तरीके से आपसे, फिर भी लोग उस ये जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में ट्रेड करने के बजाय डब्बा ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि टैक्स यहाँ बहुत ज़्यादा है, टैक्स, हाई टैक्सेशन। सपोज़ आप, जैसे मेरा एक अकाउंट है, उसमें अगर मेरा पास एक 1 CR का प्रॉफिट है, तो 1 CR के प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 50 लाख मेरे टैक्सेस चार्जेस में चले गए। मेरा नेट प्रॉफिट 50 लाख ही है। साल भर मैंने ट्रेड किया, मेहनत किया, यानी 15, 20, 25 लाख के अकाउंट को ट्रेड करके 20 लाख 30 लाख के अकाउंट को ट्रेड करके मैं 1 CR के प्रॉफिट में लेके चला गया। एंड आफ्टर दैट, और जनरली मैंने जो रिटर्न बनाया, अगर मैं अपने तरीके से देखूँ तो मैंने बहुत अच्छा रिटर्न बनाया है ना। 400% मैंने अपना अकाउंट को ग्रो कर दिया। लेकिन मेरी जेब में कितना आया, मेरी जेब में आया 50 लाख। 50 लाख ब्रोकरेज, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, टैक्स, STTs को कहते हैं, GST हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, सेवी टर्नओवर चार्जेस हो गया, और एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस है शायद, हाँ, एक्सचेंज का जो टर्नओवर होता है, जैसे आप कोई भी आपने 10 लाख रुपए से बाई किया, सेल किया, तो आपका टर्नओवर बढ़ते जा रहा है ना,
कोई भी मैं ट्रेड लेता हूँ, आपको जो भी आप ट्रेड लेते हो पर डे, उसके बाद आपको आपके ब्रोकर के थ्रू मैसेज आता है कि आपका टर्नओवर इतने का था, इतने लाख के टर्नओवर का आपने ट्रेड मारा है नहीं। तो उस टर्नओवर पे चार्जेस पड़ता है, एक्सचेंज चार्ज उस टर्नओवर पर लेता है नहीं। तो इतने सारे टैक्सेशन यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी अगर अब इसी टैक्सेशन को अब मैंने 1 करोड़ कमाया, 50 लाख तो मैंने ब्रोकरेज चार्जेस टैक्सेस में दे दिया और तुम टैक्स बढ़ा रहे हो। अब कल के दिन में तुम ये कह रहे हो कि अगर एक टैक्स इम्पोज ऐसा होगा नहीं होगा वो पता चल जाएगा कि एफ से जो कमाया है, जैसे मैंने 50 लाख अभी कमाया है, उसमें मैं 30% टैक्स भी दूँगा, फ्लैट टैक्स दे दूँ सरकार को है नहीं। तो मतलब मैं 15 लाख और दे दूँ सरकार को और उसको सेटल भी नहीं करूँ। मेरे जैसे कोई बिज़नेस में लॉस है, जैसे मैंने कोई रियल इस्टेट या कुछ भी मतलब मैंने किया, मैंने किराने की दुकान चलाई, उसमें मुझे लॉस हो गया, तो लॉस है। अब उस लॉस को मैं सेटल करना चाह रहा हूँ एफ की इनकम से कि यार मैंने इधर 50 लाख कमाया, उधर मैंने 50 लाख का लॉस किया, तो नेट टैक्स मुझे 0 पे करना पड़ेगा क्योंकि मेरा उधर लॉस है। लेकिन नहीं, यहाँ कह रहे हो तुम पहले जो 50 लाख कमाया है इससे तुम 15 लाख हमें दो, अगर टैक्स आता है तो, तब की बात कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल दिस टैक्सेस जो 50 लाख मैं कमाया उसमें से मैं 15 लाख गवर्नमेंट दे दूँगा क्योंकि 30% फ्लैट टैक्स, ठीक है। तो अब तुमने क्या है 35 लाख तुम्हारी अब कमाई, अब तुम उसको सेट ऑफ भी नहीं कर सकते कि उधर तुम्हारा 50 लाख गया, यहाँ से तुमने 35 लाख कमाए, फिर भी तुम -15 लाख के लॉस में नेट हो ही हो। सो अब इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं ना, टैक्स चोरी करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि टैक्सेशन है ये। सपोज किसी को 5,000 10,000 1 लाख टैक्स देना पड़ रहा है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो कहेगा यार टैक्स देना चाहिए। खुद सोचो, जिसने साल भर मेहनत की, 100 करोड़ का बिजनेस बनाया, 100 करोड़ का रेवेन्यू बनाया है ना, 25 सब कुछ, सारे एक्सपेंसेस, सारी सैलरी, सब कुछ देने के बाद उसकी कंपनी ने इतनी मेहनत की, उसको 25 करोड़ हाथ नेट प्रॉफिट बचता है। नेट प्रॉफिट में फिर वो टैक्स लगेगा। अब वो 25 करोड़ किस स्लैब में आता है, क्या स्लैब में आता है, तो उसके लिए तो 5-10 करोड़ तो उसको टैक्स ही पे करना पड़ जाएगा ना। खुद सोचो, 25 करोड़ बचा रहा है, 5-10 करोड़ टैक्स दे रहा है, तो भैया क्यों देना प्रेफर करेगा, टैक्स चोरी करेगा ना। वो ट्राई करेगा क्या था कैसे 25 ये 5-10 करोड़ उसको बहुत बड़ा लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है, ठीक है। सो इसी को रोकने के लिए, इसी से बचने के लिए, टैक्सेशन से बचने के लिए डब्बा ट्रेडिंग होती है। डब्बा ट्रेडिंग कैसे, कोई भी एक बीच में दलाल बैठ जाएगा, दलाल मतलब कि कोई भी जो डब्बा ट्रेडिंग का ब्रोकर होगा बैठेगा, एक्सचेंज पे जो प्राइस चल रहा है, जैसे मैं कहूँगा टाटा मोटर्स 500 पे चल रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक्सचेंज पे ऑर्डर डालते हैं, मुझे 1 लाख से टाटा मोटर उठाना है 500 पे, मेरे को लग रहा है कि 520 550 चला जाएगा। लेकिन डब्बा ट्रेडिंग में वर्चुअली मतलब एक तरीके से एक्सचेंज का जो प्राइस है उसी पे ही ट्रेड होता है, लेकिन पैसा नॉर्मल एक ब्रोकर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है बस। तो ब्रोकर जो होता है, डब्बा ट्रेडिंग का जो ब्रोकर होता है, जो बीच में डब्बा ट्रेडिंग का दलाल कह सकते हो उसको होता है, वो अपना नॉर्मल मिनिमम सा ब्रोकरेज चार्ज करता है। उसने जो प्रॉफिट कमाए, उसने जो लॉस कमाए, 1-2 पर्सन ने उसने कहा कि नीचे जाएगा, वो कह रहा है कि 500 पे मुझे 1 लाख से माल उठाना है, मुझे लग रहा है 5-10% नीचे चले जाएगा, आज कितने इतना यहाँ आएगा, वो कह रहा है नहीं यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ऊपर गया तो इसने प्रॉफिट बनाया, तो उससे जो लॉस हुआ इसको मिल गया, बीच में ना कमीशन ब्रोकर ने खा लिया, तो उसने सारे टैक्सेस छोड़ दिए, सारे टैक्सेस को ओवरलैप कर दिया, लूप होल निकाल दिया उसने सारे टैक्सेस से। तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ ट्रांजेक्शन, कैसे हुई ट्रांजेक्शन, और सारी ट्रांजेक्शन कैश में होती है क्योंकि अकाउंट से ट्रांजेक्शन होगी तो IT डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा, है नहीं। अगर एक्सचेंज में कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हो अगर डीमैट अकाउंट में डाल के, तो सारा रिकॉर्ड आपके इनकम टैक्स आपके पैन कार्ड में दिखता है नहीं, तो सारा ट्रांजेक्शन कैश में, और जो एक्सचेंज में प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे ट्रेड होते हैं, लेकिन सारा ट्रांजेक्शन कैश में, और एक बीच में एक ब्रोकर, डब्बा ट्रेडिंग का ब्रोकर रहता है। तो जितना ज़्यादा टैक्सेशन बढ़ाएंगे डब्बा ट्रेडिंग को प्रमोट, उतना ज़्यादा डब्बा ट्रेडिंग के लोग इनिशिएट हो जाएंगे, मतलब स्टेप लेने लगेंगे डब्बा ट्रेडिंग की साइड में, है ना। जो उनके पास कैश पड़ा है, जितने पास कैश में इनकम आ रही है, उस सबको डब्बा ट्रेडिंग में लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि आप डब्बा ट्रेडिंग वैसे ऑलरेडी बैन है, लेकिन आप खुद सोचो ना, 70,000 करोड़ का डेली का टर्नओवर है डब्बा ट्रेडिंग का, बैन है तो कैसे चल रहा है, सबसे बड़ा अंडरग्राउंड मार्केट है, कैसे चल रहा है सबको पता है, चल रहा है, सब जानते चल रहा है, लेकिन पकड़ में कोई नहीं आता, पकड़ में आते नहीं क्योंकि बहुत स्मूथ चलता है, अंडरग्राउंड चलता है, इतना इजीली ओपनली नहीं पकड़ पाता कोई, है नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डब्बा ट्रेडिंग। और जितना टैक्स बढ़ाएंगे डब्बा ट्रेडिंग उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा लोग वहाँ काम करेंगे, क्योंकि यहाँ लोग टैक्स नहीं देना चाहते। टैक्स इतना ज़्यादा है कि जेब में कमाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आदमी जब नुकसान कर रहा है, खुद का हो रहा है, लाखों का लॉस कर रहा है, तब भी टैक्स दे, कमा रहा है तब और टैक्स दे, तो फिर मेहनत करेगा क्योंकि आदमी,
देश छोड़ के जाएगा ना, तभी देश जो कि इतना हर साल, इस साल 4,000 5,000 आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स HNI जिनकी 8 साढ़े 8 करोड़ से ऊपर की इनकम नेटवर्थ होती है, वो सब देश छोड़ के जा रहे हैं। अब अमीर लोग देश छोड़ के जाएंगे तो भैया देश में जो टैक्स आएगा, टैक्स हमारा देश किससे कलेक्ट करेगा? गरीब लोगों को जो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही कहाँ से मिलेंगी, है ना? सो बहुत ज़्यादा टैक्स कर देना ना अपने आप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से गलत काम प्रमोट होते हैं। आपकी क्या राय है? आप बताना, आपको क्या इस बारे में पता था, ज़रूर बताना, है ना? सो मेरा काम था आपको बताना, आपको एजुकेट करना, आपको अवेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।